नमस्कार दोस्तों। भारत पाकिस्तान सीमा पर जहां तनाव का माहौल है, तो वहीं आपके देशभक्ति का फायदा उठाते हुए कुछ लोग टीआरपी कमाने की कोशिश कर रहे हैं। अब कुछ बड़ा हो जाएगा, अब यह हो गया, अब बहुत बड़ा कुछ होने वाला है, ऐसा कहते हुए गोदी मीडिया दिन रात आप लोगों को बेवकूफ बना रही है। और सबसे हैरानी की बात यह है कि सरकार की ओर से ऐसे लोगों पर कोई कार्रवाई नहीं की जा सकती। दर्शकों, होता आमतौर पर यह है कि जब भी कहीं पर जंग जैसे माहौल हो जाता है तो कुछ गाइडलाइंस जारी किए जाते हैं। आपको पता है, पिछले हफ्ते मैं कश्मीर में था, वहां पर भी कई जगह पर जांच चल रही थी। तो गाइडलाइंस के अनुसार हमने ना ही ऐसी चीजों को शूटिंग की, ना ही उसके बारे में आपको जानकारी दी। लेकिन ऐसा लगता है कि ये सारे नियम जो बनाए गए हैं वो हमारे जैसे लोगों के लिए बनाए गए हैं जो आपके सामने सही खबरें लेकर आ रहे हैं। गोदी मीडिया जो दिन रात केवल आप लोगों के इमोशंस का फायदा उठा रहा है, देशभक्ति की आड़ में आकर टीआरपी कमाने की कोशिश कर रहा है, वो दिन रात कैसे बेवकूफ बनाते हैं, ये हम सबूत के साथ आज आपको बताएंगे। और उम्मीद करेंगे कि कम से कम इन तमाम सबूत के बाद एमईए की ओर से, ब्रॉडकास्टिंग मिनिस्ट्री की ओर से किसी तरह की कार्रवाई की जाए और कम से कम जो झूठ, जो डर, जो तनाव टीवी पर फैलाया जा रहा है उसे रोका जाए। ये और कोई नहीं, ये सभी के लोग, सभी के सभी केवल टीआरपी जीवी हैं। नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है सोहित मिश्रा और आप सभी का एक नए एपिसोड में बहुत बहुत स्वागत है। अगर आपने अब तक मेरे इस चैनल सोहित मिश्रा ऑफिशियल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जरूर कर लें। दर्शकों, शुरुआत करते हैं और आपको एक मॉडल बताते हैं। वो मॉडल ये है कि अब कुछ बड़ा होने वाला है, कुछ तो बड़ा हो गया है। ऐसा कुछ हुआ कि आप देखते रह जाओगे। आने वाले कुछ घंटों में खुशखबरी मिलेगी। ये तमाम चीजें हैं जो बताकर आपको मजबूर किया जाता है आपके रिमोट को रोकने के लिए कि अरे कुछ तो हो रहा है, कुछ तो हो रहा है। यकीन मानिए, अगर आपको वाकई सही क्या हो रहा है इस देश में ये जानना हो तो केवल और केवल सेना की ओर से बार बार जो प्रेस कॉन्फ्रेंस की जाती है, उनकी ओर से जो जानकारी दी जाती है, उसी पर विश्वास कीजिए। क्योंकि टीवी वाले लोग आजकल वीडियो गेम का इस्तेमाल करने लग गए हैं, मानो कि ये हो गया, फिर ये हो गया, फिर ये हो गया। और आइए आपको सबूत के साथ मैं बताता हूं क्लिकबेट जर्नलिज्म कैसे होती है, कैसे देशभक्ति की आड़ में टीआरपी और पैसा कमाया जा रहा है, मोटी रकम कमाई जा रही है और आप लोगों को दिन रात डराया जा रहा है, तनाव फैलाने की कोशिश की जा रही है। ये आप देखेंगे, ये यूट्यूब है और ये यूट्यूब का लाइव सेक्शन है जहां पर आप लाइव क्या चल रहा है वो बताया जाता है। अब इस लाइव सेक्शन में अगर आप आएंगे, जैसे कि ये देखेंगे कई सारे लाइव चल रहे हैं, जैसे ये जी न्यूज़ का एक लाइव यहाँ पर आप देख सकते हैं। और देखिए, ये जो मैंने आपको मॉडल कहा, चारों तरफ से भारी फोर्स ने घेरी दिल्ली, कुछ बड़ा होगा। अब क्या बड़ा होगा पता नहीं, क्या बड़ा होगा वो आर्मी तय करेगा। आमतौर पर अगर ऐसा कुछ वाकई होता है तो इसकी जानकारी आप दे नहीं सकते, लेकिन आप देखेंगे कि ऐसे हेडलाइन और थंबनेल दिया जाता है और 34,000 लोग इसे लाइव देख रहे हैं, तनाव में देख रहे हैं, डर कर देख रहे हैं। दूसरी एक और थंबनेल आप देखिए, ये भी जी न्यूज़ की है। कई चौकियों पर बलूचों का कब्जा, कराची में तबाही। ऐसा अब तक जानकारी कम से कम हमारी सरकार की ओर से नहीं दी गई है, लेकिन टीवी पर चल रहा है। पाकिस्तान की अमेरिका ने पोल खोल दी। ये अगला आप देख सकते हैं। सुशांत सिन्हा की अगर आप देखेंगे, पाकिस्तान के ओकारा में जबरदस्त भगदड़। दर्शकों, ये वीडियो बनाने के पीछे का मैं आपको पहले मकसद बता दूं। कल सुशांत सिन्हा के ही चैनल पर ये जब मौजूद थे, ये बताया गया कि एक अज्ञात बॉर्डर से भारतीय आर्मी जो है वो पाकिस्तान में पहुंच चुकी है। और फिर वहां पर गौरव आर्या ताली बजाते हैं और कहते हैं कि नेवी को भी भेज दो, कराची पर ये कर दो, तब मजा आ जाए। इन लोगों को लगता है कि जंग मजा आता है और इस तरह से झूठी खबरें फैलाकर अज्ञात जगह से, बॉर्डर से लोग अंदर पहुंच जाना, कश्मीर में अगर कोई मरता है उसे आतंकी बता देना, इस तरह की चीजें गोदी मीडिया ने की है। और वो वीडियो में जानबूझकर नहीं दिखा रहा हूं क्योंकि कहीं ये कॉपीराइट ना मार दें, लेकिन अगर आप ट्विटर पर जाएंगे, मेरे ट्विटर हैंडल पर, इंस्टाग्राम पर, फेसबुक पर, आपको वो वीडियो मिल जाएगा और आपको समझ में आएगा कि किस तरह से सिर्फ और सिर्फ झूठ फैलाया जा रहा है। तो सुशांत सिन्हा का यहाँ पर मैंने जिक्र किया। फिर देखिए जी न्यूज़ का एक और, आतंकी हफीज के करीब पहुंचा सेना, कुछ मिनटों में खुशखबरी। जैसे कि मैंने कहा, कुछ मिनटों में बड़ा होने वाला है, ऐसी चीजें यहां पर बताई जाती हैं। अमेरिका के बाद रूस, ब्रिटेन का भारत पर बड़ा ऐलान, पाकिस्तानी आर्मी का सरेंडर। जी न्यूज़ पर तो पाकिस्तान के आर्मी ने सरेंडर भी कर दिया है। तो वही न्यूज़ 18 में ऐसा दिखाया कि भारत पर हमला हो गया, पाकिस्तान ने ... सीधे लाइव देखिए,
कोशिश यही है कि आपको डराए जा रहे, कहां पर हमला हो गया, क्या हो गया, इस तरह की तमाम जो चीजें की जा रही है दर्शकों, इसे क्लिक बेट जर्नलिज्म कहा जाता है और ऐसा होना नहीं चाहिए। लेकिन आप देखेंगे एक के बाद एक आपको इसी तरह से चीजें मिलेंगी। भारत ने पकड़ा पाकिस्तान पायलट लाइव, रिपब्लिक भारत के पास सारी चीजें पहुंच चुकी हैं, शायद और किसी के पास पहुंची ना हो। एमईए कहता है कि अब बॉर्डर से या जहां पर भी आर्मी मौजूद है या उनके ऑपरेशन चल रहे हैं वो नहीं दिखाया जा सकता। इंडिया टीवी तो सीधा कह रहा है कि बॉर्डर से सीधा वो लाइव कर रहे हैं, एयर स्ट्राइक ब्रेकिंग। इस तरह के तमाम, मैं आपको कितनी एग्जाम्पल दूं, ये तो शुरुआत है। नीचे भी आप जाइए, देखिए लाइव है यहाँ पर, तो इसमें भी आप देखिए कि सुशांत सिन्हा फिर से आ गए। उनका तो कहना है कि जो कराची का पोर्ट है वो ही पूरी तरीके से तबाह हो चुका है। उसके अलावा पाकिस्तान के तबाही के बीच पहली बार शहबाज लाइव आए, जी न्यूज़ फिर आ गया है। तो ऐसे आप देखेंगे कि एक के बाद एक डराने की कोशिश होती है। इस मॉडल को आप समझिए दर्शकों, चंडीगढ़ में गूंज रहे हैं सायरन लाइव। अब हम सभी को पता है कि मॉक ड्रिल शुरू है, मॉक ड्रिल लगातार किया जा रहा है, लेकिन नहीं, इसके जरिए क्या होता है, डराया जाता है, समझाया जाता है और किस तरह से सायरन बज रहा है वो लाइव दिखाया जाता है। इससे हो ये रहा है कि दर्शक डरने लग गए हैं, उन्हें डर लगने लग गया, अरे कहां पर क्या हो जाएगा, और इसी डर का ये फायदा उठाते हैं। इसी डर के जरिए ये दिखाते हैं जंग हो गया, ये देखिए ये हो गया, अब तो मजा आ गया, आधे घंटे में ये हो जाएगा, 1 घंटे में हो जाएगा। क्या है, एसी कमरे में बैठना है, एक रिपोर्टर को वहां पर भेजना है। आज तक का भी हमने देखा कि रिपोर्टर बेचारा जहां से कर रहा था वहां पर रिपोर्टर को एंकर ने ये नहीं कहा कि आप किसी सेफ सुरक्षित जगह पर जाके कीजिए, उन्होंने कहा करिए, सिर्फ लाइट जो है लाइट बंद कर दीजिए और करते रहिए। तो क्या होता है, आसान होता है एक जगह पर बैठकर बोलना, 2-3 लोगों को बिठाना जो कह देंगे अरे ये कर दो मजा आ जाएगा, वो कर दो मजा आ जाएगा। आप जाइए, आप ग्राउंड जीरो पर जाकर देखिए कि परिस्थिति कैसी है। जिस तरह से हम पहलगाम में मरे हुए 26 लोगों की बात कर रहे हैं, मीडिया पर कहीं पर भी आपको पूंछ में मारे जाने वाले 14 लोगों की जानकारी नहीं मिलेगी। वहां पर भी हमारे एक सेना का अधिकारी मरा है, 4 बच्चे मरे हैं, भारतीय सिविलियंस मरे हैं, लेकिन उसकी चर्चा नहीं होगी। क्यों? क्योंकि अब तो केवल और केवल टीआरपी कमाने का समय है। दर्शकों, जैसे कि मैंने कहा, कई नियम बनाए जाते हैं और हर एक पत्रकार जो होता है वो इन नियमों से बाध्य होता है, लेकिन क्योंकि ये सरकार की वाहवाही में लगे हुए हैं, सवाल नहीं पूछना है और एक एजेंडा और प्रोपेगेंडा को आगे लेकर जाना है, तो शायद वो नियम इनके लिए लागू नहीं होते हैं। लेकिन इस तरह से जो चीजें हो रही हैं, इसे क्लिक बेट जर्नलिज्म कहा जाता है। अगर कोई दूसरी जगह होती, कोई दूसरा देश होता जहां पर कानून सबके लिए बराबर होता, तो इन तमाम जो मैंने आपको एग्जांपल्स दिए हैं इनके ऊपर दंड लगता। तमाम तरीके के फेक वीडियोस, फेक न्यूज सोशल मीडिया से लेकर टेलीविजन पर चलाया जा रहा है। कभी कभी फर्क ही समझ में नहीं आ रहा कि ट्विटर और गोदी मीडिया में क्या फर्क है। कोई भी आकर कुछ भी कह जाता है और यहां पर कोई क्रॉस क्वेश्चनिंग नहीं हो रहा है, कोई क्रॉस चेकिंग नहीं हो रहा है। कहीं पर कराची का पोर्ट तबाह हो चुका है, कहीं पर आर्मी सरेंडर हो चुकी है। अगर आर्मी सरेंडर हो चुकी है तो अब आप क्यों लाइव दिखा रहे हो, आप क्या लाइव दिखा रहे हो? लेकिन इस तरह से एक पूरे मॉडल का इस्तेमाल किया जा रहा है और इसे दर्शकों, सबसे बड़ी बात यहां पर यह है, इसे एक देशभक्ति मॉडल बताने की कोशिश की जा रही है कि हम तो देश के भक्त हैं, जैसे कि हम तो भक्ति नहीं है, हम देशभक्त हैं और हम ये दिखा रहे हैं। नहीं, आप देशभक्त नहीं हैं, आप देशभक्ति की आड़ में आकर पैसा और टीआरपी कमाने की कोशिश कर रहे हैं। हर रोज आपके सामने हम भी आकर कई चीजें बोल सकते हैं, कई चीजें इसलिए नहीं बोलते हैं क्योंकि क्रॉस वेरीफाई नहीं हो पाती है, आपके पास जानकारी सीमित होती है, आर्मी की ओर से जानकारी आने में समय लगता है और सही और सटीक जानकारी व्यूअर्स तक पहुंचाई जानी चाहिए। यह हम सभी की कोशिश होनी चाहिए। ऐसा लगता है कि जिनके पास शायद सबसे ज्यादा पैसा मौजूद है, जिनके पास सबसे ज्यादा मशीनरी मौजूद है, जिनके पास रिसोर्सेस मौजूद हैं, वो अपने रिसोर्सेस का इस्तेमाल कर सही जानकारी ना लाते हुए वो अपने जो एंकर कर रहे हैं, जो स्टूडियो है वहां पर एक रॉकेट यहां से एक रॉकेट वहां से उड़ा रहे हैं, बीच में आग दिखा रहे हैं, साइड में आर्मी के कपड़े पहनकर मोदी जी की तस्वीर दिखा रहे हैं और कह रहे हैं कि जंग हो गया, जंग ये हो गया, जंग वो हो गया। ये दोनों तरफ से इसी तरह की बातें सामने आ रही हैं और लोग डर रहे हैं, लोग पूछ रहे हैं अरे कुछ होगा या नहीं होगा, लोग अपने भविष्य को लेकर डर रहे हैं और यहां पर सटीक रिपोर्टिंग की जरूरत है, वो पूरी तरह से गायब है। कई लोग हमसे पूछते हैं कि अरे सही खबरें कहां से मिले, तो हम कहते हैं इंटरनेशनल रिपोर्ट्स को आप देखिए, क्योंकि वो बाध्य नहीं है प्रोपेगेंडा फैलाने के लिए, वो बाध्य नहीं है कि वॉर हो। जब आप दूसरी जगह के एनालिसिस देखेंगे तो आपको यह पता चल पाएगा, और मैंने इसके बारे में भी लिखा था, DW न्यूज हो, CNN हो, BBC हो, तमाम तरह के जो एनालिसिस हैं वो बताते हैं
कि कैसे यूएस पाकिस्तान के रिश्ते अफगानिस्तान वॉर के बाद खराब हुए हैं, चाइना के साथ क्योंकि यूएस के टैरिफ वॉर चल रहे हैं तो यूएस और इंडिया के रिश्ते अच्छे हुए हैं। ऐसे तमाम चीज़ों की ज़रूरत पड़ती है जब आप इस तरह की परिस्थिति में होते हो, लेकिन इन तमाम चीज़ों पर कोई भी चर्चा कहीं पर नहीं की जा रही है। और तो और क्या होता है, आप जिस जगह पर हैं उस जगह पर अलग खबरें आती हैं। मैं अब मुंबई में हूं तो मराठी चैनल्स में ऐसे भी चल गया कि मुंबई पर हमला हो सकता है। क्यों? क्योंकि मुंबई का जो शख्स है जो मराठी चैनल देख रहा है, जो मुंबई महाराष्ट्र से बिलोंग करता है, उसे कैसे ज़्यादा से ज़्यादा समय आप अपने टीवी पर बांधे रखें। तो इस तरह से आप देखेंगे कि हर जगह पर एक फॉर्मूला का इस्तेमाल किया जा रहा है और ये फॉर्मूला कहीं ना कहीं घातक है दर्शकों। ये घातक है मीडिया के लिए, ये घातक है इस देश के लोगों के लिए। कुछ लोग केवल जंग का माहौल बनाकर आपको डराने की कोशिश कर रहे हैं, आर्मी की बात कहकर पैसा कमा रहे हैं, मोटी मोटी रकम के एड्स ले रहे हैं और आपको मजबूर कर रहे हैं रिमोट लेकर टीवी के सामने बैठने के लिए। ऐसे लोगों से बचिए, ऐसे लोगों से सावधान रहिए। क्लिक बेट जर्नलिज्म में ना फंसते हुए एनालिसिस क्या होता है, डिटेल्ड रिपोर्टिंग क्या होती है, दोनों देशों के बीच में क्या परिस्थिति चल रही है, पर्दे के पीछे किस तरह की परिस्थिति हो रही है, इस सब में डिप्लोमेसी कैसे चलता है, इन तमाम चीज़ों पर कई बेहतरीन आर्टिकल्स आपको मिल जाएंगे। उसे पढ़िए, गोदी मीडिया से बचिए। ये देशभक्त नहीं है, ये टीआरपी जीवी हैं। ये आपके डर के ऊपर पैसा कमा रहे हैं, आपको डरा रहे हैं और देशभक्ति की आड़ में आप सभी को बेवकूफ़ बना रहे हैं। ये गिद्ध हैं, ये चाहते हैं कि सेना चाहे जहां पर भी पहुंच जाए। इन्हें तो स्टूडियो में बैठना है, नोएडा में कहीं पर, मुंबई में कहीं पर, ऐसे स्टूडियो में कोट पहनकर मोटी रकम लेकर बैठेंगे और फिर कहेंगे अरे वॉर होने दो, वॉर होने दो। खुद के बच्चों को तो इनमें से किसी ने भेजा नहीं होगा कि वो आर्मी ज्वाइन कर ले, वो नेवी ज्वाइन कर ले, वो तो इंटरनेशनल पढ़ाई करने के लिए बाहर जाएगा। लेकिन ये चाहेंगे कि आप यहाँ पर बैठकर वॉर कैसे हो सके वो देखते रहें। तो इनके एजेंडा को समझिए, इनके एजेंडा को पहचानिए और ऐसे लोगों से बचिए। मैं उम्मीद करता हूं कि जो ये वीडियो मैंने किया है और जानबूझकर किया है, अगर आप तक पहुंचती है और आप ये बात से सहमत हैं तो आप इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुंचाइए। डरिए नहीं, भारतीय सेना पर भरोसा रखिए। उनकी ओर से बार बार जब प्रेस कॉन्फ्रेंसेस हो रहे हैं वो आपको MEA के वेबसाइट पर, MEA के यूट्यूब चैनल पर मिल जाएगा। उसे देखिए, उसे सुनिए, उसे समझिए और भारतीय सेना ऐसे किसी भी परिस्थिति से निपटने के लिए बहुत मजबूत है, इस बात पर भरोसा रखिए। बाकी ये लोग टीआरपी कमाने के लिए आए हैं, इन्हें आपकी सुरक्षा से इन्हें कोई फर्क नहीं पड़ता। जैसे पूंछ में मारे गए 14 लोगों के बारे में इन्हें कोई फर्क नहीं पड़ता। कश्मीर के एक शख्स जिसे मारा गया उसे आतंकी बताते हैं, माफ़ी भी नहीं मानते हैं, इन्हें कोई फर्क नहीं पड़ता। ऐसे लोगों से बचिए। फिलहाल इस वीडियो में इतना ही दर्शकों। वीडियो पसंद आया तो इसे लाइक करें, दूसरों के साथ साझा करें। अगर चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो वो भी कर लें, क्योंकि हम इस तरह से लगातार बोलते हैं। तब बोलते हैं जब हमारे पास बोलने के लिए कोई कंटेंट होता है, जब हमारे पास कोई जानकारी होती है आपको देने के लिए। फिलहाल दीजिए इजाज़त, नमस्कार।